कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रथम अनुभाग के उत्तर कुंजी देखिए। पहला सवाल है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस पुस्तक से ली गई? रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। सही आंसर है बी, रामचरितमानस। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में कौन सा रस है? वीर, शांत, भयानक, वात्सल्य। सही आंसर है ए, वीर। शीला अग्रवाल कौन थी? डॉक्टर, प्राध्यापिका, नौकरानी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, प्राध्यापिका। एक कहानी यह भी कैसी विधा है? आत्मकथ्य, उपन्यास, नाटक, इनमें से कोई नहीं। आत्मकथ्य। सही आंसर है ए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, में लावा क्या था? बहुत खर्चीली आदतें, भाग्य से प्राप्त जोश, प्रबल जोश, खास। सही आंसर है सी, प्रबल जोश। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है? मदर टेरेसा, फादर कामिल बुल्के, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, फादर कामिल बुल्के। फादर को देखना किसके निर्मल जल में स्नान करने जैसा? उत्साह, उमंग, करुणा, प्रेम। सही आंसर है सी, करुणा। फादर को दिल्ली के किस कब्रगाह में दफनाया गया? निकलसन, नोकलसन, नकलसन, नकलीसन। सही आंसर है ए, निकलसन। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? साजन, बालम, प्रीतम, दिलरुबा। सही आंसर है बी, बालम। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? मायूस, सफ़ेद, काली, गुलाबी। सही आंसर है डी, गुलाबी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही या गलत में दीजिए। मैदा क्या होता है? दिल, अमाशय, हाथ, पैर। सही आंसर है बी, अमाशय। नजाकत का अर्थ है कोमलता, शिष्टता, स्वच्छता, सुंदरता। सही आंसर है ए, कोमलता। लेखक का फादर से संबंध कहाँ से था? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा। सही आंसर है ए, इलाहाबाद। आसानी से न पचने वाला होता है? अकील, स्किल, नफीस, नजीज। सही आंसर है स्किल। राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? इशारे से, डांट कर, पुकार कर, इनमें से कोई नहीं। इशारे से। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ बताइए। मैसूर का अर्थ है राजा, देवेंद्र, ब्राह्मण, दानव। सही आंसर है सी, ब्राह्मण। नफासत का क्या अर्थ है? कोमलता, स्वच्छता, श्रेष्ठता, असभ्यता। सही आंसर है नफासत का सही आंसर है स्वच्छता, यानी कि बी। गैरिक वसन का क्या अर्थ है? गेरुए वस्त्र, और सफ़ेद वस्त्र, काले वस्त्र, गुलाबी वस्त्र। सही आंसर है ए, गेरुए वस्त्र। बुरक देना का क्या अर्थ होता है? छिड़कना, पकड़ना, अकड़ना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, छिड़कना। काल कौलू का क्या अर्थ होता है? भोजन, मृत, फूल, फल। सही आंसर है मृत, यानी कि बी। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। 21 का है, या 21 का है यानी कि बी, शंभुधनु। 22 का यानी कि 22 का है ए, यानी कि गादी सुनू। 23 का है ए, पनियाती। 24 का है ए, शंकरी। 25 का है ए, नील पंछी। 25 का है ए, नील पंछी। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए पदों का पद परिचय। तुम कल कहाँ गए थे? तुम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुरेश वहाँ नौकरी करता है, वहाँ। इसका सही आंसर है ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भूषण वीर रस के कवि थे। इसका सही आंसर है ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह है। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, संबंधवाचक। जो सही आंसर है इसका 29 का वो है ए, अन्य पुरुषवाचक। हमेशा तेज चला करो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। चलना क्रिया है और इसकी विशेषता बताई है तेज, यानी कि
इसमें का जो सही आंसर जाएगा वो है ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे लोग दिल्ली जाएंगे, वे लोग दिल्ली जाएंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। लोग नाउन वर्ड है और नाउन वर्ड से पहले प्रोनाउन वर्ड आ गया तो कौन क्या जाएगा, ये जाएगा सार्वनामिक विशेषण। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 32 का वो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, वह अचानक मेरे घर आ गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पौधों पर सुंदर फूल खिले हैं। फूल का पद परिचय बताना है तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। फूल अगर किसी विशेष फूल का नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर फूल पूरी जाति का बोध कराता है, चाहे वो गुलाब का हो, गेंदे का हो या फिर कोई अन्य फूल हो। तो यहाँ पर जाएगा ये ए, जातिवाचक संज्ञा। हम देहरादून घूमने गए। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या संबंधवाचक। इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ए, उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि हम बहुवचन है, मैं का हम बन जाता है, मैं एक वचन होता है। वह नित्य घूमने जाता है। नित्य यानी कि प्रतिदिन, हर रोज। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो ये इसका सही आंसर जाएगा ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जाएगा छात्र का, तो वो जाएगा जातिवाचक संज्ञा यानी कि बी। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा, इसका सही आंसर जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ना तो इसमें जाति के बारे में ना भाव के बारे में। हरीश अपने भाई को पत्र लिखता है। लिखता का पद परिचय बताना है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, भाई और पत्र। तो यहाँ पर अगर सवाल करे हरीश अपने भाई को क्या लिखता है, पत्र लिखता है, आंसर मिलेगा पत्र। हरीश पत्र किसको लिखता है, अपने भाई को। तो सही आंसर क्या जाएगा, अपने भाई, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए, सकर्मक क्रिया। मेरे कई मित्र विदेश में रहते हैं। कई गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण। अब मित्र शब्द है, मित्र नाउन वर्ड है और नाउन वर्ड से पहले प्रोनाउन वर्ड आ गया कई। तो इस तरह से ये प्रोनाउन वर्ड आकर क्या करता है, नाउन वर्ड की ओर संकेत करता है। तो ये जाएगा इसका जो सही आंसर जाएगा सी, सार्वनामिक विशेषण। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक है। अब करना जो इसमें वर्ब है और इसकी विशेषता बताई गई है, यानी कि इसका ढंग तरीका बताया गया कि ये कैसे होती है। तो स्वयं इसका जो सही आंसर है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह घोड़ा दौड़ में प्रथम आया। गुणवाचक वह का पद परिचय बताना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो वह है आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि घोड़ा जो शब्द है, घोड़ा ना इसमें काला घोड़ा ना सफेद किसी विशेष घोड़े का नाम नहीं दिया गया। तो ये जाएगा सार्वनामिक विशेषण में। यह लड़की सुंदर है। लड़की व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें कोई विशेष लड़की के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये जाएगा जातिवाचक संज्ञा यानी कि बी। आकाश धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे
रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। इसका सही आंसर होगा ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक संबंध। इसका सही आंसर होगा ए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। महादेवी वर्मा कविता लिखती थीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषण। कोई विशेष कविता का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर खाली कविता दिया गया है, कविता का पद परिचय बताना, तो इसका सही आंसर जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा। टीम का भव्य स्वागत किया गया। टीम, यहाँ पर टीम के आगे किसी भी देश का नाम नहीं है, नहीं दर्शाया गया। भारतीय टीम